भगवद गीता के 21 उपदेश का सार है। यह उपदेश जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन करने वाले हैं। यहाँ पर गीता के कुछ प्रमुख उपदेश दिए गए हैं। कर्म योग। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। इसलिए तुम कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। योग और समर्पण। जो मेरी शरण में आते हैं, मैं उनका पालन पोषण करता हूं। उन्हें कभी भी दुख या अभाव का सामना नहीं करना पड़ता। आत्मज्ञान। जब भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं स्वयं को प्रकट करता हूं। स्वधर्म। अपने स्वधर्म का पालन करने में जो सुख है, वह परधर्म के पालन से कहीं अधिक है। संतुलित जीवन। जो न तो अधिक भोजन करता है न कम, जो न अधिक सोता है न कम, वही योगी है। निर्भयता। सभी योद्धाओं को पराजित करना अब केवल समय की बात है। तुम केवल अपना कर्तव्य निभाओ। धैर्य और साहस। तुम्हारे शरीर पर कष्ट का अनुभव हो सकता है, लेकिन यह सिर्फ अस्थायी है। धैर्य रखो और तुम्हारी सच्ची शक्ति दिखाई देगी। आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर का नियंत्रण करता है, वही सच्चा योगी होता है। प्रकृति का सम्मान। प्रकृति का कार्य भगवान के आदेश से होता है। हम केवल अपने कर्मों को करते हैं। समर्पण और भक्ति। जो मेरी भक्ति से जीवन जीते हैं, वे कभी भी दुखों से परे हो जाते हैं। निर्मलता। जो व्यक्ति शुद्ध और निष्कलंक है, वह मेरे सच्चे भक्त होते हैं। आध्यात्मिक उन्नति। जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरे ध्यान में रहता है, वह तुरंत मेरे पास पहुंचता है। सच्चा योगी। जो व्यक्ति केवल मेरे माध्यम से जीवन जीता है, वही सच्चा योगी होता है। निरंतर कर्म। जो व्यक्ति कर्म करता है, वह अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाता है। अप्राप्त फल का त्याग। सभी कर्मों को भगवान को अर्पित करो और फल की कामना मत करो। सत्संग का महत्व। जो व्यक्ति मुझे सच्चे दिल से पहचानता है, वह निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। प्रेरणा और उत्साह। हे पांडव, तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इस युद्ध में भाग लो। यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात होगी। धन और सुख का महत्व। जो व्यक्ति अपने धन और सुख को केवल अपने लिए संचित करता है, वह आत्मनष्ट होता है। मनुष्य का सही उद्देश्य। जो व्यक्ति सभी इच्छाओं को त्याग देता है, वह ही सुखी रहता है। कृतज्ञति। जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्म को समझता है, वह इस संसार से मुक्त हो जाता है। आत्मविश्वास और शांति। जो व्यक्ति दूसरों की निंदा नहीं करता, शांति से रहता है, वही सच्चा योगी है।